Question: the electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between the two spheres? Second part. What is the force on the second sphere due to the first? So as per question हम लोग के पास जो डेटा अवेलेबल है that is Q1 equals to 0.4 microcoulomb is 10 की पावर minus 6 coulomb and Q2 is minus 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम एंड हम लोग के पास फोर्स अवेलेबल है 0.2 न्यूटन. अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर. सो R स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? K विच इज 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 विच इज 0.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 विच इज 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन में फोर्स विच इज 0.2 न्यूटन. सो अगर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे इसको, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया. अब यहाँ पर जो है वो पॉइंट उड़ के नीचे 10 आ गया. अब आप इसको बेसिकली कैलकुलेट करेंगे तो 2 to the 4, सो 8 to the 16, 69 the 144 इंटू 10 की पावर. अगर पावर्स को सॉल्व करेंगे यहाँ पर माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3 और ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा. सो पावर वुड बी 144 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ये आ जाएगी. क्योंकि R निकालना है तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर. अब इसको सिंप्लीफाई वे में लिखना तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज 12 सेंटीमीटर. राइट. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट. जब हमें सेकंड पार्ट फाइंड करना है तो जितना फोर्स फर्स्ट सेकंड पे लगाएगा उतना ही फोर्स जो है वो सेकंड जो है वो फर्स्ट पे लगाएगा. बट यहाँ एक चीज स्पेसिफाइड है कि एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है. इसका मतलब जो फोर्स आएगा वो तो सेम ही रहेगा दैट इज 0.2 न्यूटन. बट जो है इंपॉर्टेंट है दैट इज नेचर एंड नेचर वुड बी अट्रैक्टिव. थैंक यू सो मच.